नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी से मैं दिनेश गौतम। आज विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है मित्रों। बड़ी से बड़ी हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने स्वयं देखा है, पीसीएस की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा और छोटी से छोटी सिपाही से और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसका संबंध आइंस्टीन से भी है। तो आइए मित्रों देखिए बोर्ड की तरफ। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नाम है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। फिजिक्स से ये नियम लिया गया है मित्रों। पहले आप बोर्ड की तरफ देखिए, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे एक शब्द नजर आता है प्रकाश, एक नजर आता है वैद्युत। तो इससे ही पता चलता है कि प्रकाश के माध्यम से भी वैद्युत धारा पैदा हो सकती है। तो ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है कि जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन पैदा होने लगते हैं। बस इसी को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें डालते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इसी कारण वैद्युत धारा भी पैदा होती है। इसी कारण वैद्युत धारा भी पैदा होती है। याद रखना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और वैद्युत धारा भी पैदा होती है। ये जो देखिए, ये जो उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें, उच्च आवृत्ति की किरणें जो डाली जाती हैं, उच्च आवृत्ति की किरणें जो डाली जाती हैं, ये ऐसी किरणें होती हैं जिनकी आवृत्ति बहुत ऊंची होती है। कौन कौन सी किरणें हो सकती हैं? ये कौन कौन सी किरणें हो सकती हैं? पराबैंगनी किरणें, लिख लेना आप, नोट्स बना लेना। पराबैंगनी किरणें हो सकती हैं और एक्स किरणें हो सकती हैं। एक्स किरणें भी हो सकती हैं और दृश्य प्रकाश भी हो सकता है। दृश्य प्रकाश याद रखना है आपको। तो पराबैंगनी किरणें डालिए या एक्स किरणें डालिए धातु की सतह पर, या दृश्य प्रकाश डालिए तो वहां से इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। उन इलेक्ट्रॉनों के पैदा होने की वजह से वहां पर एक विद्युत धारा पैदा होगी। उस विद्युत धारा को, इसी धारा को प्रकाश वैद्युत धारा, इसी कारण वैद्युत धारा भी पैदा होती है। और इससे जो वैद्युत धारा पैदा होती है उस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए टॉपिक पूरा होने जा रहा है मित्रों। उस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और एक धारा पैदा होती है। तो जो धारा पैदा होती है उस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा का नाम दिया जाता है। प्रकाश वैद्युत धारा पैदा होती है। और जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उच्च आवृत्ति की किरणें डाली जाती हैं। उच्च आवृत्ति की किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, दृश्य किरणों में से कोई भी डाल दीजिए धातु की सतह पर, वहां से इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा पैदा होगी। जो वैद्युत धारा पैदा होगी उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक और चीज है कि ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं इनकी तरंगदैर्ध्य लघु होती है। ये सब लघु तरंगदैर्ध्य
लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं, ये उच्च आवृत्ति की होती हैं। जो भी उच्च आवृत्ति की किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य लघु होती है, ऐसा भी आपको समझ लेना है। और अंतिम बात, एक तो जो छोटी छोटी बातें हैं इसके बारे में, इससे आइंस्टीन का नाम क्यों जुड़ता है, इसे यहां से हटा देते हैं। इसकी खोज, किसकी खोज? प्रकाश वैद्युत धारा की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज, देखिए खोजकर्ता थे इसके हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। और इसकी व्याख्या जो की थी, इसकी व्याख्या की थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी और आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी, इसीलिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है बहुत बार कि आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस खोज के लिए नहीं, किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। उम्मीद है मित्रों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।